जब आप अपनी कॉलेज लाइफ से और सीधा कॉम्पिटिटिव लाइफ के अंदर कूदते हैं तो बहुत सारे चेंज करने होते हैं। आप उस आइडियोलॉजी को जो आपने पिछले 3 साल में या 4 साल में यूज़ की है, उसको आप कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे आपको चेंज करने होते हैं। कॉम्पिटिटिव जो लाइन है उसकी डिमांड को समझ के आपको पीछे के पैटर्न को चेंज करना होता है। आज मैं आप लोगों को कुछ वो चीज़ें बताऊंगा जो आप जाने अनजाने में यूज़ करते हैं, जिसकी डिमांड उधर है ही नहीं है, जो आपको उस 3 साल 4 साल 5 साल के जाल के अंदर घुमा देता है कि आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं लेकिन पता ही नहीं सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो एज ए कंपैरिजन हम लोग बात स्टार्ट करेंगे। देखो, पहली चीज़, जब आप जब आप कॉलेज लाइफ में होते हैं तो जो आपका पेपर होता है वो पेपर पास और फेल कराने के लिए होता है। लेकिन जब आप कंपटीशन लाइन में जाते हैं तो पेपर पास और फेल का नहीं है, पेपर है सिलेक्शन और रिजेक्शन का। पेपर है आपके सिलेक्शन के लिए कि आपका सिलेक्शन है, बस ठीक है, बात खत्म। आपने कितना बेहतर किया है, कितनी मेहनत की है, कोई मायने नहीं रखता है, आपका आउटपुट वहां पर मायने करता है। वहां पर आपने कितनी मेहनत की है, कितनी कॉपियां आपने भरी है, वो मायने करता है। यहां आपने कितनी मेहनत की है और कॉपी आपने पूरी भरी है, तब भी आपको नंबर नहीं मिलते हैं। कारण, क्योंकि कॉपी भरने से आपके ज्यादा नंबर आने का कोई मतलब नहीं है। यहां पर कॉपी के अंदर चाहिए कंटेंट, और वहां कॉपी के अंदर कंटेंट और लिखा हुआ भी ज्यादा चाहिए होता है। यहां पर कंटेंट बेस चलता है। वहां आपका जो पढ़ने का तरीका था, सीखने का तरीका था, लिखने का तरीका था, यहां पर वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहां पर पढ़ने का तरीका आपका कुछ भी रहा हो, बट यहां करके आपको कॉम्पिटिटिव लाइफ के या फिर उस कॉम्पिटिटिव चैनल की डिमांड के बेस पर आपको काम करना होता है। कहाँ आपको रिवीजन की ज़रूरत है, कहाँ आपको लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, कहाँ आपको उसके राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पर आपको काम करना होता है। वहाँ एग्ज़ाम टाइम के दौरान भी आप किताब लेकर के एग्ज़ाम पास कर देते थे, और यहाँ आपको हर दिन एग्ज़ाम देना होता है। हर दिन आपका एग्ज़ाम होता है। हर दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका हर दिन जा करके पेपर दे के आना होगा। आपको हर दिन अपने आप को खुद से इवेल्युएट करना होता है। हर दिन आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी में खुद को इवेल्युएशन वाले पार्ट के अंदर डालना होता है। हर दिन का आपका एग्जाम। आप वहां पर बुक्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक को उठा करके भी आप अपना काम चला सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं। यहाँ पर आपको एक अप्रोच के साथ आपको स्टडी मटेरियल रखना होता है। आपकी अप्रोच कैसी है, सब्जेक्ट की अप्रोच क्या है, सब्जेक्ट की डिमांड्स क्या है, आपके पास वो प्रॉपर अप्रोच के नोट्स भी हैं या फिर वो बुक्स भी हैं जिनको आप स्टडी कर रहे हैं। आपको वो सब चीज़ें ध्यान देनी होती है, केयरफुली देखना होता है। पीछे से वहाँ कॉलेज लाइफ में जो पीछे से पैटर्न चला आ रहा है, जो जिस लेवल के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते रहे थे, आपको सीधा सा आंसर दे करके आंसर उसका आपसे एक तरीके से नंबर मिलेगा। यहाँ सीधे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर शब्दों का घुमाव भी है। यहाँ पूछने के तरीके में डिफरेंस है, और पूछने के तरीके में डिफरेंस है तो आपके बताने में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यहाँ सीधी सपाट सरल चीजें आपके सामने पेश नहीं की जाती है, यहाँ घुमा करके चीजों को पेश किया जाता है। इट मीन्स यहाँ आपको अपना लॉजिकली माइंड का यूज करना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट की गहरी समझ पकड़नी होगी। वहां सब्जेक्ट की गहरी समझ आपने नहीं भी ली है तो भी आप पास हैं, तब भी आपके 60% मार्क्स है, और यहाँ 60% मार्क्स लाने पर एसडीएम बन जाते हैं। तो 60% का वेटेज तो यहाँ आकर के ठीक से आपको पता चलता है। वहां में और यहां में एक और अंतर, वहां आपने जो भी काम किया 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है, डिग्री मिल गई है। बट यहां आकर के आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री नहीं मिलती है। सर्टिफिकेट और डिग्री पर यहां पर काम नहीं। आपने प्री पास किया और मींस में रह गए तो आपको कोई डिग्री नहीं है, आपको दोबारा प्री से काम करना पड़ेगा।
आपने इंटरव्यू पर पहुंचे, प्री और मेंस पास किया, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से स्टेप उठाना पड़ेगा प्री से ही, प्री मेंस और फिर दोबारा फिर इंटरव्यू पर ही, बिकॉज ये एक सिलेक्शन वाला गेम है। वहां आपके बराबर में जो बैठा हुआ स्टूडेंट है वो आपका सपोर्ट करता है एग्जाम हॉल में, यहां आपके बराबर में बैठा हुआ स्टूडेंट आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपके सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा है, वो कंपटीशन देने के लिए बैठा है आपको। आप अगर उसकी तैयारी बेहतर हो गई आपसे तो आप बाहर हैं। यहाँ स्टूडेंट की तैयारी इतनी ज़्यादा मायने नहीं कर रही है कि भाई वो बहुत अच्छे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, चलो यार मैं इसको भी पढ़ा दूँ, मैं इसको भी पढ़ा दूँ, मैं इसको भी पढ़ा दूँ, सबके अच्छे नंबर आ जाएंगे, सबके आ जाएंगे अच्छे। बट यहाँ ऐसा रोल देखने को नहीं मिलता है। यहाँ ये डिपेंड करता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी तैयारी आपसे अगर अच्छी हो गई तो भाई साहब आप पीछे हो, क्योंकि ये एक लिमिटेड सीट का एग्जाम है, लिमिटेड सीट आती है, पहले क्लियर है भाई, इतने ही बच्चों को लिया जाएगा, तो उसमें तो अच्छी क्रीम को ही छाटा जाएगा। तो आपको वहां उस नेचर से थोड़ा सा डिफरेंट होकर के कि मैं और क्या डिफरेंट इसमें काम कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं, या मैं अपने आंसर राइटिंग में और कितनी चमक ला सकती हूं या नहीं ला सकती हूं, या मेरी पर्सनैलिटी आपके इस एग्जाम के ओरिएंटेड है भी, उसको मैच कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। यहां आपकी पर्सनैलिटी आपकी कॉपी है, कॉपी के अंदर आपने लिख दिया है, वो पूरा चेप दिया है और आपको नंबर मिल गए हैं, बट यहाँ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपकी कॉपी में भी दिखती है। यहाँ आपकी पर्सनैलिटी इंटरव्यू के टाइम में भी दिखती है, जो आपको मैच करनी होती है आपकी जॉब प्रोफाइल्स के साथ, जिस पोस्ट के लिए आप लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो आपको वहां पर एक थोड़ा सा क्रिएशन या फिर थोड़ा सा एक अलग से वर्क करना होता है आपकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर। तो इस कॉलेज लाइफ में और इस वाले सिनेरियो के अंदर ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस कॉलेज लाइफ में आपकी क्लास के अंदर जितने भी लोग एग्जाम लिख रहे हैं वो सब लगभग एक ही स्ट्रीम के हैं। अगर आप आर्ट स्टूडेंट है तो आर्ट स्टूडेंट ही सारे बैठे हुए हैं, आर्ट स्टूडेंट्स की आइडियोलॉजी सबकी साथ में बैठी है। पर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके बराबर में कोई इंजीनियर भी है, कोई डॉक्टर भी है, कोई आर्ट स्टूडेंट्स भी है, कोई कॉमर्स ग्राउंड का भी है, बहुत सारी स्ट्रीम्स के लोग एक साथ बैठे हैं। तो कंपटीशन वहां पर और ज्यादा मजेदार हो जाता है। अब सबका फील्ड का अपना अलग अलग अनुभव है। जो आदमी हर फील्ड का ठीक से ज्ञान रख के और उसको कॉपी पर अच्छे से सिमेट देगा वो आदमी पास है। और यहाँ पर आपको एक ही स्ट्रीम का एग्जाम का आइडियोलॉजी लेकर के चल रहे हैं, तो आपको यहाँ एग्जाम की आइडियोलॉजी पर भी, स्ट्रीम्स के बेस पर भी अगर आप देखें तो आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इन सब एस्पेक्ट्स के ऊपर अगर आप ठीक से वर्क करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा ये जो चेंजेस मैंने आपको चीज़ें के बताए हैं कि वहाँ पे क्या है और यहाँ पर क्या है, अगर आपको इनके ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि बच्चे एग्जाम की तैयारी में जुट तो जाते हैं लेकिन वो उस आइडियोलॉजी को ही लेकर के चल रहे हैं जो उनको बड़ा परेशान करती है। आपको वहां पर उस आइडियोलॉजी के लोगों के साथ अपनी आइडियोलॉजी को मैच करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ। ठीक है, तो कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे तो मुझे लगा कि इस पर आपको कुछ बातें बतानी चाहिए और आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए होगी तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला है, आप यहाँ पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप चैनल का भी हमारा एक लिंक पड़ा हुआ है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी आपकी जानकारी पूछना हो आपको पूछ सकते हैं। और स्पेशल अपर पीसीएस ओरिएंटेड हम लोगों ने अपनी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं एप्लीकेशन पर, आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप जा कर के कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, कुछ आपकी डाउट्स होंगे तो हम बात करेंगे। थैंक यू।